नमस्कार दोस्तों, अंबाला के चुनावी अपडेट में आपका स्वागत है। अंबाला में चुनाव प्रचार बीते रोज थम गया था और अब पार्टियां जो हैं वो अपनी प्रचार की जो समर्थन लोगों को मिला था वो वोटें कहीं ना कहीं गिन रही है और देख रही है कि कहां पर वो स्टैंड करते हैं। बातचीत के लिए इस समय कांग्रेस के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी मीना अग्रवाल के पति पवन अग्रवाल हमारे साथ हैं। सर, सीधा सा सवाल, लोगों का समर्थन आप लोगों ने बताया काफ़ी मिला, वोटों में कितना तब्दील होगा? ये जो समर्थन मिला वो वोटों में 100% तब्दील होगा। सामने दो दिग्गज हैं, एक नेशनल पार्टी है, टक्कर किससे मान रहे हैं? हम किसी से भी टक्कर नहीं मार रहे। लोगों में सरकार के प्रति गुस्से की लहर है जिसके कारण हमें भारी जन समर्थन मिल रहा है। और जो दो दिग्गज मान रहे हो वो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं। लोगों को ये समझ में आ गया है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी अंबाला का भला नहीं कर सकता। सर, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा, कल मनोज तिवारी आए थे, उन्हें मैदान में उतारा। कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नज़र नहीं आया। क्या लगता है कि ये कमी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकती है कि कोई बड़ा चेहरा नहीं आया? ऐसे हमारे उसमें प्रदेशाध्यक्ष शैलजा जी आई थी और बाकी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री का आना या केंद्रीय मंत्री का आना ये भाजपा की बौखलाहट दिखाता है। उससे ये पता चलता है कि वो हमारी जीत के प्रति अपनी झुंझलाहट निकाल रहे हैं। सर, बीजेपी की बात कही, आपने बौखलाहट की बात की। सीधे तौर पर जिस तरह से पूरा प्रचार रहा और आप लोगों ने समर्थन की बात कही, आपने कहा वोटें 100% मिलेंगी, तो कहां पर देखते हैं, कितने प्रत्याशियों की उम्मीद लेकर चल रहे हैं जो पार्षद जीतेंगे? क्या कुछ कहां देखते हैं पार्टी को 30 तारीख के बाद? ऐसे जो 30 तारीख के नतीजे ही स्पष्ट स्थिति करेंगे, पर हमें लगता है कि हमारे 17 के 17 पार्षद पद के प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, इस बार चुनाव में नारा था अब होगा बदलाव। किस तरह का बदलाव जनता को करवाएंगे? क्या उम्मीदें हैं कि अंबाला की जनता क्या उम्मीद रखे कि क्या बदलाव कांग्रेस करेगी? ऐसे एक तो अंबाला में जो कंपोजिट मॉनिटरिंग प्लान होता है CMP, उसकी कमी है। उसके तहत CMP के तहत जो भी होगा एक प्लानिंग करेंगे, उससे जो भी नगर निगम की समस्याएं हैं उनको निदान करेंगे, भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और नगर निगम के कार्यों में पारदर्शिता लाएंगे। सर, बीजेपी कह रही है उन्होंने शहर का सौंदर्यीकरण कर दिया, बड़े बड़े चौक बना दिए, ये शहर की तस्वीर को सुधारते हैं। आप इसे किस तरह देखते हैं? ऐसे सबसे बड़ी बात, जो अगर हम बात करें 10-12 दिन पहले जो भी बारिश हुई थी उसमें शहर जलमग्न हो गया था और सड़कें टूटी पड़ी हैं। अगर हम बाहरी कॉलोनियों की बात करें तो वहाँ पे विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। अकेले चौक बनाने से खाली सौंदर्यकरण नहीं होता। जब हम लोगों की मूलभूत सुविधाओं की तरफ देखेंगे, मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल जाएगी, उस चीज़ को हम सौंदर्यकरण मानेंगे। सर, क्या लगता है कि इस बार टक्कर, आपने कहा किसी से नहीं है, लेकिन कितनी आप मानते हैं कि अगर जीतते हैं कितनी लीड रहेगी? क्या कुछ लगता है नतीजा रहेगा? ऐसे इसके बारे में स्पष्ट कहना तो मुश्किल है, पर हम भारी बहुमत से जीतेंगे। सर, विनोद शर्मा, निर्मल सिंह ऐसे बड़े बड़े दिग्गज सामने हैं। क्या लगता है कि ये कांग्रेस से ही निकले हुए नेता हैं? लगता है कि वोट बटेंगे इनकी वजह से? ऐसे विनोद शर्मा भाजपा की बी पार्टी है। उन्होंने 2014 में के लोकसभा चुनावों में भी भाजपा को समर्थन दिया। 2019 में विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में भाजपा को समर्थन दिया। अब भाजपा को अपनी हार की बौखलाहट नज़र आ रही थी। उन्होंने जन चेतना पार्टी के नाम से विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी को मैदान में उतार दिया। दूसरी बात करें हम निर्मल सिंह जी की, निर्मल सिंह जी इससे पहले कांग्रेस में मंत्री रहे हैं। पिछले चुनाव उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था। तो ये चीज़ है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो, जैसे हमारे पहले भी बड़े नेताओं ने कहा कि वो कोई विकास नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सरकार हमेशा नेशनल पार्टी ही बना सकती है। सरकार बनाने के लिए हमारे पास 46 MLA चाहिए। 46 MLA लेने के लिए वो जो भी कोई बड़ी केंद्रीय पार्टी है वही ला सकती है और वही शहर का विकास करा सकती है। सर, बीजेपी ने अब सीधी सी अपील की है कि आप हमें विकास के नाम पर वोट दीजिए। क्या लगता है जनता उनके साथ जाएगी विकास के नाम पर?
अगर विकास हो तो उनको वोट देनी बनती है, अगर विकास नहीं है तो बीजेपी को नकारना बनता है, क्योंकि भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर है। सर, किसानों का मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड रहा। बीजेपी कांग्रेस को इस मामले में घसीटती नजर आई कि कांग्रेस ये सब करवा रही है। कितना असर इन चुनावों पर पड़ेगा? कुछ गांव भी जुड़े हैं वार्डों में। ऐसे अगर हम किसानों की बात करें, किसान हमारे अन्नदाता हैं। एक जो किसान की पैदावार अन्न है, 70-80% अर्थव्यवस्था उससे जुड़ी हुई है, और उसकी भोजन की, खाद्यान्न की ज़रूरत हर व्यक्ति को है। अगर उसमें मोनोपोली हो गई तो एक भारत में बहुत बड़ी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि गरीब आदमी को बहुत महंगा अन्न खरीदना पड़ेगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी, और हमें किसानों की मांगें माननी चाहिए। आज मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मंजी साहब गुरुद्वारे गया था। वहाँ जो संत राम सिंह जी हैं, जिन्होंने शहादत दी थी, उनकी अस्थियों को प्रणाम करने का मौका मिला, और मैं उसमें अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं उनकी अस्थियों को प्रणाम कर सका। सर, इस चुनाव पर किसानों का क्या इम्पैक्ट मानते हैं? क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। किसानों का गुस्सा लोगों का गुस्सा है, और लोग भाजपा के प्रति अपना गुस्सा निकालेंगे। जी, तो बिल्कुल लोग भाजपा के प्रति अपना गुस्सा निकालेंगे, ये कहना है कांग्रेस का। और दावा किया जा रहा है कि 17 के 17 पार्षद जीतेंगे और मेयर की सीट पर भी कांग्रेस काबिज होगी। मतदान कल है और 30 को मतगणना है। रिजल्ट सबके सामने होगा। अपडेट लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।